वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद एसएस चैनल। ऑनलाइन स्टडी विद एसएस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप सभी लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी में। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? गांधार। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे नागार्जुन और अश्वघोष। राजा खारवेल किस चैदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त शासक ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि या पदवी ग्रहण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे रुपयक। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हूणों द्वारा। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? समुद्रगुप्त। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? 319 ईस्वी। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन। फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा में। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास, जो एक महान कवि कहलाए। प्राचीनतम भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय।
बारहमीर थे एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? गुप्त काल के शासन के दौरान। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। अरिकमेडु। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कर्णी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? हिंदू, बौद्ध और जैनों का। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? विजयालय ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? राजेंद्र चोल। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित हैं? शिव या शंकर भगवान। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मान्यखेट। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? कृष्ण प्रथम। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य वंश का। रविकीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। महाबलीपुरम में रथ निर्माण मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराज प्रथम ने। उत्तर में रूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? रामेश्वरम। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर।
प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उदयपुर। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलबईपुरम। तांबे की प्लेटों। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव। विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन थे? बिलहर। हर्ष चरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था? बाणभट्ट। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत राजाओं ने। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? भोज। कोष्टक में मिहिर भोज। हुएनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन। इसी के साथ मेरे 60 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और आगे यदि देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। उस सैन्य यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? हुएनसांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? हुएनसांग। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य द्वारा। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक थे शंकराचार्य। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था प्रतिहारों ने। कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया जैन धर्म को। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन। 1192 ईस्वी में किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई। मोहम्मद गौरी दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन।
दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने राजधानी या साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? बलबन ने। चहलगनी या फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? बलबन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमश यानी कि इल्तुतमिश की। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? गुलाम तथा तुगलक। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क। स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मलिक काफूर जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? मलिक काफूर को। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। यही क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी पेट या और भी कोई अन्य एग्ज़ाम ले लीजिए। सभी परीक्षाओं में बार बार यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था फिरोज तुगलक द्वारा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश ने। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को देश से आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 526 ईस्वी में।
दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? फारस, पर्सिया। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सिलसिला। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया को। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? संत तुकाराम। एनालेट्स पवित्र ग्रंथ है? कन्फ्यूजवाद, कन्फ्यूशियन धर्म का। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। संगम वंश में ही आते हैं हरिहर एवं बुक्का नामक दो शासक। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहन किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर द्वितीय। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम था निकोलो डी कोंटी। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्तमाल्यद। तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय। अमुक्तमाल्यदम किसका कार्य है? कृष्णदेव राय। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिवर्ष हर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मरमर बीथी से गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? गोल गुम्बज। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह कोष्टक में जफर खान। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तुर्की में। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत था राणा सांगा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? हुमायूं। पुराना किला किसने बनवाया था? शेर शाह ने।
1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौज। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? कन्नौज। 1540 कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेर शाह। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी वर्ष थी? 15 वर्ष या फिर 13 वर्ष? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूनी। अकबर ने पंचमहल का निर्माण, जो खंभों के लिए विख्यात है, कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसने अकबर बहुत सम्मान करता था? हरि और विजय। दीन-ए-इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल। इसी के साथ आज हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, जो सभी परीक्षाओं में लगातार या प्रतिवर्ष पूछे जा रहे हैं। अतः आप लोगों से निवेदन है कि यह वीडियो बार बार देखें तथा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि मैं कोई भी दूसरी वीडियो बनाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए।